साथियों, जैसा कि पिछले वर्ष में छात्रों को लेकर जिस पोर्टल पर कार्य होता था, जिसको कि शिक्षा पोर्टल हम कहते हैं, जिसमें छात्रों की मैपिंग, कक्षोन्नति, उनकी प्रोफाइल अपडेशन, बैंक अकाउंट अपडेशन, इस प्रकार से तमाम जो कार्य थे वो हम शिक्षा पोर्टल के माध्यम से करते थे। लेकिन साथियों, नवीन शैक्षणिक सत्र में जैसा कि पूर्व में भी सभी पोर्टलों को एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से लिंक करने का कार्य चल रहा है और जिसमें बहुत सारे ऑप्शन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दिए गए हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो इस शैक्षणिक सत्र में है वो हमारे छात्रों को लेकर के सारे ऑप्शन जो है इस पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें बच्चों की मैपिंग, कक्षोन्नति, उनकी प्रोफाइल अपडेशन, अन्य तमाम जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करना आप सभी को पता है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 किसी भी पोर्टल पर सर्च करेंगे और उसमें जो आपने आपकी प्रोफाइल अपडेशन के समय आईडी पासवर्ड बनाए हैं उससे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के उपरांत यहाँ पर साइड में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इनको हमें देखना होगा। जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आप देखेंगे वो है स्टूडेंट एडमिशन का। जो नवीन स्टूडेंट हमारे हैं, जिनको कि हम कक्षा पहली में या अन्य कक्षाओं में जो प्रमोट होके या अन्य कक्षाओं से में जो बच्चे टीसी लेकर के आते हैं, उन स्टूडेंट को हम यहाँ से मैपिंग करेंगे, जिसमें कि बच्चे की समग्र आईडी जैसे ही हम डालेंगे बच्चे की जानकारी ओपन हो जाएगी और उसको जिस कक्षा में हमें मैप करना है उस कक्षा में बच्चे को मैप कर देंगे। सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं जैसे कि हम शिक्षा पोर्टल पर कार्य करते थे, परंतु इस पोर्टल पर कैसे हमें कार्य करना है और कौन कौन से ऑप्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। दूसरा जो हम ऑप्शन देखते हैं साथियों वो है स्टूडेंट प्रमोशन का। स्टूडेंट प्रमोशन का मतलब है कक्षोन्नत करना। तो जैसे ही आप स्टूडेंट प्रमोशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर एकेडमिक ईयर चयन करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें 2024-25 यहाँ पर लिखा है। 2024-25 में जो हमारे पास छात्र हैं, अध्ययनरत छात्र थे, उनको अगली कक्षा में कैसे प्रमोट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर शैक्षणिक सत्र का चयन कर लेंगे। साथ ही नीचे जो भी आपकी विद्यालय में कक्षाएं संचालित है उन कक्षाओं की सूची ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो है आप जिस कक्षा का चयन करेंगे उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो उस कक्षा में जितने भी छात्र आपके यहाँ मैप हैं, शिक्षा पोर्टल पर जो मैप थे वो एजुकेशन पोर्टल में मर्ज हो चुके हैं, उन छात्रों की यहाँ पर सूची ओपन हो जाएगी। अब उन छात्रों को कैसे हम कक्षोन्नत कर सकते हैं, तो साथियों जैसे आपको एक एक छात्र, जैसे किसी छात्र को यहाँ पर छोड़ना है या उसको बाद में करना है, तो आप जो है जिन बच्चों के चेक बॉक्स बने हैं सामने उन पर जैसे टिक करेंगे और उनके सामने और भी ऑप्शन दिए, जैसे वह इस शैक्षणिक सत्र में परीक्षा में सम्मिलित हुआ या नहीं, यस और नो पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यस नो पर क्लिक हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर सेम स्कूल और अदर स्कूल, जैसे आप बच्चा आपके यहाँ से टीसी ले जाता है तो उसको अदर स्कूल करेंगे और बच्चा अगर यहाँ से हमारी स्कूल में अध्ययनरत है अगले सेशन में भी तो उसको सेम स्कूल पर रहने देंगे और यहाँ पर सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बच्चा जो अगली कक्षा में कक्षोन्नत हो जाएगा। इसी के साथ हम जब अगला ऑप्शन देखते हैं तो साथियों वो जो ऑप्शन है वो है प्रोफाइल अपडेशन का, जो कि हमें शैक्षणिक सत्र 2025-26 में यहाँ पर प्रोफाइल अपडेशन जो हम छात्र की करेंगे वो कार्य होगा, जिसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से। ये अभी साथियों कोई रिकॉर्ड 2025-26 में नहीं है। क्यों नहीं है कि हमने छात्रों को 2024-25 से 2025-26 में कक्षोन्नत नहीं किया है। जैसे ही आप उधर कक्षोन्नत करेंगे बच्चे यहाँ पर आपको शो होने लग जाएंगे और 1 to 1 जो है आप उनकी प्रोफाइल अपडेशन का कार्य यहाँ से करेंगे। इसी के साथ हम जब अगला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर आता है टीसी बच्चों को इशू कर सकते हैं, मतलब आपको टीसी इशू भी यहाँ पर ऑनलाइन करना होगा। बच्चे की समग्र आईडी डालेंगे और उसको जानकारी ओपन होने के बाद में नीचे टीसी जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा। इसी के साथ अगला जो ऑप्शन है साथियों वो है अकाउंट अपडेट का। ये कार्य अभी कार्य नहीं कर रहा है, मेंटेनेंस पर है। जैसे ही हमारे छात्र कक्षोन्नत हो जाएंगे, बच्चों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य हो जाएगा, तब इस ऑप्शन को बखूबी तरीके से आप यहाँ से बच्चों के खाता जो आप अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ में नीचे जो ऑप्शन है वो भी मेंटेनेंस पर बताया जा रहा है। साथियों ये जो है वो बच्चों की प्रोफाइल अपडेशन का है, समग्र पोर्टल अपडेशन का है। इसमें कुछ जानकारियां जो है वो आप अपने रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ में अगला जो ऑप्शन है साथियों
वो रिपोर्ट का ऑप्शन है, जहां पर जो कार्य आप करेंगे उन कार्यों की रिपोर्टिंग यहाँ पर देख पाएंगे कि कितने बच्चों को आप कक्षोन्नत कर पाए, यानी जो जो कार्य आप ऊपर करेंगे उन सभी की रिपोर्टिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो साथियों, ये समस्त कार्य जो है वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर इस शैक्षणिक सत्र में होना है, और बच्चों को कक्षोन्नत करेंगे और उसके बाद में 29 तारीख को आपको बच्चों को कक्षोन्नत करना है। और उसके बाद जैसे जैसे ऑप्शंस आते हैं, जैसे जैसे कार्य हमारे स्कूल विभाग में आते हैं, उन कार्यों को आपको एजुकेशन 3.0 से करना होगा। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा इस शैक्षणिक सत्र में बदलाव है। आपको सर्वे कार्य कर लेना है। सर्वे कार्य के उपरांत जो भी बच्चे आपकी संस्था में मैपिंग हेतु अपनी आयु अनुसार होते हैं, जैसे पहले तो कक्षा पहली की बात करेंगे कि 30 सितंबर की स्थिति में जो बच्चा कक्षा पहली में एडमिशन के लिए 6 वर्ष की आयु पूर्ण करता है, उसको हमें एडमिशन दे देना है। 30 सितंबर की जगह उसको अभी एडमिशन दे देना है, लेकिन बस शर्त ये रहे कि वह 30 सितंबर तक 6 वर्ष अपनी आयु पूर्ण कर रहा हो। इसी के साथ ग्राम सर्वे में अगर आपको अन्य कक्षाओं के लिए भी ड्रॉप आउट छात्र मिलते हैं तो उन छात्रों की भी यहाँ पर आपको मैपिंग करना है। तो साथियों, आशा है कि इस शैक्षणिक सत्र में आपको किस प्रकार से इस नए पोर्टल के साथ कार्य करना है, समस्त कार्य यहीं से होना है। आपको अब शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की कक्षोन्नति या मैपिंग संबंधी कार्य या खाता अपडेशन संबंधी कार्य नहीं करना है। अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 से ही हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के सारे कार्य होंगे। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई परेशानी ना आए। और साथियों, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये है कि कक्षा 1 और 2 की हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों को कक्षोन्नत करने वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जब हम जाते हैं तो कक्षा 1 और 2 के लिए जो यहाँ पर ऑप्शन आते थे परसेंटेज वाले, तो वो परसेंटेज के ऑप्शन यहाँ पर अब नहीं है। मतलब आप कक्षोन्नत बच्चों को कर सकते हैं, परसेंटेज की कोई समस्या नहीं आएगी। इसके साथ भी पिछले वर्ष कक्षा 1-2 को कक्षोन्नत करने के लिए परसेंटेज का एक आदेश आया था, जिसके तहत उसमें पूरा दिया था 1 to 1 कि कैसे बच्चों को ग्रेड देना है, कैसे उनको परसेंटेज देना है। उसका भी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। उसके लिए जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई नई जानकारी के वीडियो आपको मिलते रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की